आदाब कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चीरमर्ग ज़ेनापुरा शोपिया में इनकाउंटर, एक मकामी मिलिटेंट हलाक। इनकाउंटर में 2 फौजी जवान भी शहीद। एक रिहायशी मकान को पहुंचा है नुकसान। श्रीनगर में TRF का एक मिलिटेंट गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर NIA के छापे। जिला शोपिया में एक नौजवान गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात से काबिल एतराज मवाद, दस्तावेजात व डिजिटल आलात बरामद। सैयद अल्ताफ बुखारी ने बनाया हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर UT के 5 मेंबरान पार्लियामेंट को निशाना। कहा आवाम की तर्जुमानी करने में हुए हैं नाकाम, देना चाहिए इस्तीफा। कहा मकामी ताजिरों के खिलाफ कर रही है इंतजामिया काम। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट में बड़ी तब्दीली की नहीं है कोई उम्मीद। PDP लीडर महबूब बेग का बयान। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। BJP के अल्ताफ ठाकुर ने कहा रिपोर्ट दुरुस्त। निजी डायग्नोस्टिक लैब मारूफ डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियंस के दरमियान साजबाज से मुतालिक न्यूज 18 के रिपोर्ट के बाद वादी में छिड़ गई है नई बहस। मामला मंजरेआम पर लाने वाले ZMO से मौक़िफ़ वाज़े करने महकमे सेहत की हिदायत। जम्मू कश्मीर में जमीन मालिकान को पासबुक फराहम करने का सिलसिला शुरू। श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ऑनलाइन दस्तयाब होगा रिकॉर्ड। गुड गवर्नेंस की जानिब एक कदम और। चाढ़ूरा बदगाम में गैर कानूनी तजावुजात और तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई। कई मकामात पर लोगों की जानिब से मुजाहिमत की कोशिश। हुकाम ने कहा कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। गुड्डापुरा शोपिया में आपाशी नहर की तामीर में धांधली का इल्जाम। गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करने से 3 माह में ही नहर को नुकसान। जिला इंतजामिया ने कहा अभी नहीं वागुजार की गई है रुकमात, जांच का यकीन। आगरू देवसर में चोरों ने छीन ली एक खातून से सोने की 2 अंगूठियां। घर में अकेली पाकर अंजाम दी वारदात। उंगली को भी लगी चोट। रोहमू पुलवामा के कारखाने में लाखों रुपए मालियत की मशीनों की भी चोरी। और गुलमर्ग गंडोला में कश्मीरी दस्तकारी की नुमाइश शुरू। सयाहों को कश्मीरी दस्तकारी से कराया जा रहा है वाकिफ। GI टैग और हाथों से बनाई जा रही अशिया के बारे में दी जा रही है जानकारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चीरमर्ग ज़ेनापुरा शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। इनकाउंटर में 2 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। इस दौरान एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक चीरमर्ग ज़ेनापुरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक RR पुलिस और CRPF ने गांव में ऑपरेशन शुरू किया। गांव के मुहासरे के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। मकामी लोगों के मुताबिक तलाशी करने की गरज से जब फोर्सेज बस्ती में दाखिल हुए तो मिलिटेंटों ने अब्दुलसलाम भट्ट की रिहाइशगाह में पनाह ली। मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि फोर्सेज ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी का मौका भी दिया, ताहम उन्होंने खुद सुपुर्दगी करने से इनकार कर दिया। सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ इनकाउंटर 9:15 बजे तक जारी रहा। इस दौरान एक मकामी मिलिटेंट हलाक हुआ। जराये के मुताबिक उसकी शनाख्त कयूम डार साकिना काकपुरा पुलवामा के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि उसने एक रोज कबल ही मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। उसकी अहलिया का 1 साल कबल इंतकाल हुआ था। इनकाउंटर में शहीद हुए 2 फौजी एहलकारों की शनाख्त संतोष यादव और रुमित चौहान के तौर पर हुई है। अगरचा पहले इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो बाद में दम तोड़ बैठे। फोर्सेज ने बाद में भी गांव में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। उधर ईदगाह श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर TRF के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद हुई है। बताया जाता है कि वो इलाके में टारगेट किलिंग का मंसूबा रखता था। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। मिलिटेंसी से जुड़े केस के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। एजेंसी ने जोधपुर राजस्थान में भी इस हवाले से
छापे मारे हैं। सुपुर, कुपवाड़ा, शोपियां, बडगाम, गांदरबल और राजौरी में छापे मारे गए हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम देने के सिलसिले में मंसूबाबंदी का ये केस है। इस सिलसिले में अब तक एनआईए ने 28 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। आज की छापेमारी के दौरान काफी मिकदार में काबिल एतराज मवाद, दस्तावेजात, डिजिटल आलात, सिम कार्ड्स और दीगर मवाद बरामद हुए हैं। जिला शोपिया में एनआईए ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बर्थीपुरा शोपिया में फैसल अहमद मीर नामी लड़के को गिरफ्तार किया गया है। फैसल अहमद मीर 10वीं जमात का तालिब इल्म है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइख्तियार बनाने के बजाय उनके इख्तियारात कम करने के लिए है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मुसव्वदा बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने यूटी के 5 मेंबरान पार्लियामेंट पर भी सवालात खड़े किए। बुखारी ने कहा कि लोकसभा मेंबरान लोगों की तवक्कात की तर्जुमानी करने में नाकाम हुए हैं। इन्होंने कहा कि तमाम 5 पार्लियामेंट मेंबरान को मुस्ताफी होना चाहिए। कमीशन तो किन लोगों का कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था, कौन थे उसमें शायद मैं ज़्यादा टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं क्या नहीं है। लेकिन मुझे अपने 5 मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे अफसोस है उन 5 मेंबर पार्लियामेंट्स का। वो किस पार्टी से है मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सबको मालूम है। 3 एक जमात से हैं, 2 दूसरी जमात से हैं। आई कॉल अपॉन देम दे शुड रिजाइन बिकॉज दे हैव फेल्ड टू watch the interest of people of Jammu and Kashmir. It is not question of that whether they have watched the interest of their parties. They did not represent their parties there. Once you are elected, you represent the people of Jammu and Kashmir, and they have failed in representing the interests of people of Jammu and Kashmir. क्या बात है कि ऐसा किया जा रहा है? कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनको खासकर डिलिमिटेशन में जब बनाए गए थे, वो एरियाज इसलिए बनाए गए थे कि एम्पावरमेंट हो जाए। अब उनको डिसएम्पावर करने की, और वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसियां, वहां नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। हमें अब भी उम्मीद है, चूंकि एक मिनी जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा था, यूपी, पंजाब, उत्तरांचल, गोवा, मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो ही फ्री होंगे अवलीन फुर्सत में वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे, होम मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे, ताकि ये कैटास्ट्रॉफी जो होने जा रही है, ये अन्याय जो हो रहा है, ये जो डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की जा रही है एक वास्ट मेजॉरिटी को, इसमें रेक्टिफिकेशन आ जाए। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर के ताजी तबके के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। बुखारी ने कहा कि कानकुनी के ठेके ऐसे अफराद को दिए गए जो जम्मू कश्मीर से नहीं हैं। ऐसे में मकामी ठेकेदार मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने इख्तिदार में आने की सूरत में मकामी ठेकेदारों को तरजीह देने की बात कही। सौंपा गया है, क्या हमारे लोग यहाँ नहीं है? 10 लाख लोग इस पे जिंदा है। These things have to be reserved for the people of Jammu and Kashmir. और हम आपको ये बता दें, यहाँ क्या जिस वक्त हमारी सरकार आई, ये सब चीज़ें जो बाहर के लोग यहाँ आके इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्होंने किला फतह किया है, उनको जाना पड़ेगा, और ये सब हमारे लोगों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू आवर पीपल, दे डोंट बिलोंग टू दोज पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने कहा है कि हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में मामूली तब्दीलियां हो सकती हैं, मगर इनसे किसी बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं है। वो श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बेग ने कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट ने लोगों को मजहबी व फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम किया है। बेग ने कहा कि बीजेपी भी अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में यकीन रखती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तो हमको कोशिश की सेक्टेरियन डिवीजन करने की उस मेन स्ट्रीम को, ताकि सेक्टेरियन डिवीजन जो है उसको उबारा जाए और वह आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। वहीं बस नहीं किया, जैसे राजौरी पुंछ सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड फील करता था कश्मीर मेन स्ट्रीम के साथ जाने के लिए, उनको भी शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया।
यानी एक ही आइडेंटिटी में कई आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश की गई ताकि हम आपस में लड़ते रहें और फायदा नेचुरली उनका हो। डिवाइड एंड रूल, मुझे लगता है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि जब ब्रिटिश के खिलाफ पूरे मुल्क में एक तहरीक चल रही थी उसमें बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी क्योंकि उनका भी डिवाइड एंड रूल था, इनका भी डिवाइड एंड रूल है। ये तो इंटरिम रिपोर्ट है, ये तो हम भी समझते हैं, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, मगर हम इंटरिम रिपोर्ट पे ही बात कर रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसोसिएटेड मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया क्योंकि एमपीज जो हैं वही उन्हीं के पास इंटरिम रिपोर्ट की फुल ड्राफ्ट है, फुल कॉपी है। उन्होंने ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन बताइए जिसको इन्होंने कंसिडर किया, उन्होंने तो रिजेक्ट किया। यानी इवन इस हद तक एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे 3 हैं और जम्मू रीजन के 5 है, 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या सेटिस्फाइड है? मैंने सुना इवन बीजेपी ऑब्जेक्शन कर रही है अपने एंगल से। अगर बीजेपी सेटिस्फाइड नहीं है तो बाकी कैसे होगी? और मैं आपको बता दूंगा, जैसे महबूबा जी ने पहले ही कहा था इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में, ये ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे बट ओवरऑल लगता है कि यही रहेगा क्योंकि इसमें बहुत काम हो चुका है और बहुत काम किया है उन्होंने। ऑब्जेक्शन देने में कोई हर्ज नहीं, इसीलिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पहले बाइकआउट किए थे और उसके बाद वहाँ चले गए, उनकी सुनी नहीं, उनका साइन करने की इजाज़त नहीं, उनको इस पे वोट करने की इजाज़त नहीं। तो अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये हाल है, हमारा तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर ने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब जमीनी सतह पर कमजोर होती जा रही है। मीर ने कहा कि लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस ही ऐसा मुतबादिल है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में बात करते हैं। उन्होंने सांबा में पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब किया। पार्टी के जिला सदर संजीव शर्मा भी शरीक रहे। कन्वेंशन से पार्टी के कई सीनियर लीडरान ने भी खिताब किया। तक इनको जमीनी सतह से उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है जो पिछले 4-5 चुनाव में 2014 से उनके पीछे बह रहे थे। आज कहीं ना कहीं वो लोग मुंह मोड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, स्टेट को तोड़ने का गम है, स्टेट को बाइफरकेट करने का गम है लोगों को, यूटी बनाने का सदमा है, और फिर हमारी जमीन और जॉब्स को छीनने का सदमा है, फिर महंगाई का सदमा है। उसके बाद में अब कुछ बचा था तो वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के, डिवास्टेटिंग कमीशन के जरिए से सदमे में डाल दिया। ये सारी चीजें जो आवाम को जहनी तौर परेशान कर रही है, उस चीज को देखकर जो वो सर्वे करा रहे हैं, तो वो सर्वे में उनको खुद दिखाई दे रहा है कि उनके ट्रेडिशनल वोटर कह रहे हैं कि अब की बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो एक वायबल ऑल्टरनेट के सर्च में है लोग, जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। तो इसलिए हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को एश्योर कर रहे हैं कि आप एक बार कांग्रेस पर फिर से अपना एतमाद बनाइए और कांग्रेस ही सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बांदीपुरा में पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। जिला सदर बांदीपुरा अब्दुल रहमान ठीकरी की मौजूदगी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकुर ने हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट को सही करार दिया। हिजाब तनाज़े पर अल्ताफ ठाकुर का कहना था कि पाकिस्तान भी अब इस मसले को हवा दे रहा है और कुछ सियासी पार्टियां भी इस मामले को लेकर फिरका वाराना रंग दे रही। जहां तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, उन्होंने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को चलने की बात की है। कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट की तरफ से जो अभी वहां चल रहा है उसमें भी कोई राहत मिल जाए और जो ये एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एजुकेशन सिस्टम को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन अभी चल रहा है, इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस पर जोर दे रहे हैं। और यह भी खारिज का नहीं है कि पाकिस्तान इसमें अपनी नाक रगड़ रहा है और पाकिस्तान इसको और हवा दे रहा है, जैसे कि रिपोर्ट्स में भी आ गया। हम यही चाहेंगे, अपना मुल्क है, यहां हर एक शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आजादी के साथ रहे, अपनी मजहबी फराइज जो है उनको अच्छी तरीके से अंजामे। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। डीडीसी मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट ने कुछ सियासी नुमाइंदों के साथ मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भट्ट ने कहा कि कौमी और इलाकाई सियासी जमातों के लीडरान ने अभी तक पुलवामा को नजरअंदाज किया है। इन्होंने मुश्तरका तौर पर सियासी प्लेटफॉर्म वजूद में लाया
ہے اور وہ جلد ہی مرکزی سرکار کے ساتھ پلوامہ کے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ نوجوان سیاسی لیڈر ارشد احمد نے کہا کہ سبھی سیاسی جماعتوں نے حال ہی میں حد بندی کمیشن کی تجویز پر کوئی بھی رد عمل نہیں دکھائے، اس کی وجہ سے نوجوان مجبور ہو کر سیاسی میدان میں آگے آ گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے ہو یا مارکیٹنگ اینڈ پلاننگ کے حوالے سے ہو، جو بھی اس میں جیسے ابھی وہ ہوا ہے ریسنٹلی انپورٹ ایکسپورٹ، اس میں تو اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ڈیلیویجرز ہیں یا نیڈ بیسز ہیں یا کیجول لیبرز ہیں ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس میں، کے ساتھ ڈیلیمیٹیشن ہمیں اکٹھے آنے کا ابھی جو جلدی میں ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیلیمیٹیشن نے کانسٹیچوئنسیز کو جس طرح سے فریگمنٹ کیا اور یہاں سے ایک نے بھی بات نہیں کی، اس سے سب سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم راجپورہ کانسٹیچوئنسی پہ جاوید رحیم بٹ صاحب پہ ہم اکٹھے کام کریں۔ قصبہ پلوامہ کے مختلف علاقوں میں آج گوہر گیلانی نامی صحافی کے وانٹڈ پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ مطلوب نام سے یہ پوسٹر کشمیر کی سول سوسائٹی رضاکار گروپ کی جانب سے چسپاں کیے گئے ہیں۔ ان پوسٹرز میں لکھا ہے کہ گوہر گیلانی نامی صحافی شوپیاں کورٹ کو ایک کیس کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ پوسٹر میں گوہر گیلانی کا پتہ دینے والے افراد کو 50,000 روپے کا انعام دینے کی بات کہی گئی ہے۔ آگرو دیوسر کلگام میں بعد دوپہر چوروں نے ایک خاتون کو گھر میں اکیلا پا کر اس سے سونے کی 2 انگوٹھیاں چھین لیں۔ تفصیلات کے مطابق فینسی زوجہ محمد یونس راتھر نامی خاتون گھر میں اکیلی تھی۔ ایسے میں کسی نے مسافر بن کر خاتون کو ڈرایا دھمکایا اور اس سے نہ صرف سونے کی 2 انگوٹھیاں چھین لی بلکہ اس کی انگلی بھی زخمی کر دی۔ خاتون نے اگرچہ ہمت کا مظاہرہ کیا اور آس پاس کے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، تاہم چور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سوز درو چائے مطلب ہیت امس گئی 10 منٹ مطلب ہو نبر نیمتس پتن ژاو نفر سہ بیٹھ یتس پتھن دوپن گوبرے تریش دام دہ ژایس وی اندرے ہوت مے ترو دروازے ہوت یہ ژاو مے پتہ دوپن ہو یہ سون چھُے تہ کڑ سورے نبر اگر نہ دیکھ تو بہ لاگت مطلب ہیٹرس نت ہیکت بہ مٲرِتھ یم شرایک ست پتہ حظ کٔر مےٚ کٲم مےٚ حظ کوٚر پٔتۍوے یِتھ کٔنۍ دارِ سۄ گٔے دٲر یَلہٕ مےٚ ژٔج اَکٕے کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ مےٚ تُج یہِ دٲرِتھ تہٕ دیُت مےٚ یہِ یَکھ وٲج درٛاے نہٕ سہل سہل کینٛہہ اَتھ حظ لوٚم نیوم زبردستی سان تہٕ ژوٚل اَپٲری دارِ کِنۍ پَتہٕ چھِنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ بہٕ گٔیَس بے ہوش مےٚ چھَنہٕ پَتہ کینٛہہ مےٚ آو 10-15 مِنٹہِ پَتہٕ ہوش اَدٕ حظ دِژ مےٚ یَپٲرۍ کرٛٮ۪کھ یِتھ کٔٹھۍ بہٕ مےٚ سۭتۍ أسۍ حظ ٲسۍ گَرِ کٕہٕنۍ۔ وہیں ضلع پلوامہ کے روہمو علاقے میں بیتی شب چوری کی ایک واردات پیش آئی۔ چوروں نے فرنیچر بنانے والے کارخانے میں نقب لگا کر لاکھوں روپے مالیات کی مشینیں اڑا لیں۔ چوروں نے غلام رسول نجار نامی شخص کی مل میں نقب لگائی ہے۔ روہمی اور ملکہ دیہات میں چوری کی بڑھتی وارداتوں سے لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ پولیس نے کیس درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جیسے مشین جائن مشین ایسے 5 ؤری گئی مگر زچن 4 گمس مگر آز آز بہ صبح یہ چیز پتھر مگر وچ مشین وشین مے شڑو ظاہر کورمت ات مشین ژھانڈان ات نا مشین کہین مشین 5-6 تم نمت سارے نو مشین رات ہی سچ۔ فی الحال اسی کے ساتھ رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے، کچھ اور خبروں کے ساتھ جل لوٹیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈائگنوسٹک لیب معروف ڈاکٹروں اور لیب ٹیکنیشینز کے درمیان باز کے بارے میں نیوز 18 اردو کے کل کیے گئے اسٹنگ آپریشن نے وادی کشمیر میں ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے اس معاملے کو منظر عام پر لانے والے ZMO ڈاکٹر شفقت بھٹ کو اپنے بیان پر واضح موقف دینے کو کہا گیا ہے۔ دوسری جانب پرائیویٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز ایسوسی ایشن ZMO کی جرأت مندی کے ساتھ اس معاملے کو منظر عام پر لانے پر ان کی تنقید کر رہا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو لپیٹ میں لیا کہ وہاں پہ 100% کچھ نیکسس ہے ڈاکٹرز اور ڈائگنوسٹک کے درمیان، یہ سراسر غلط ہے میرے حساب سے۔ اور اگر یہ کہیں جگہ ہے، سب سے پہلے اس کی انسٹیٹیوشن سے یہ مسئلہ ہوا تھا، اس کو اپنا انسٹیٹیوٹ سدھار کرنا تھا، ہمارے الزام تراشی کے بغیر ادھر سدھار لانا تھا۔ یہ ادھر بھی سدھار نہ لا سکے اور اننیسیسری ہمارے اوپر یہ الزام ٹھوکا کہ بھائی آپ ایسے ایسے کام کرتے ہو۔ اس لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پوچھا جائے اگر نیکسس ہے تو وہ کدھر ہے، کم سے کم اگر آج تک یہ نیکسس تھا اس کو معلوم تھا، اس سے پوچھا جائے آپ نے اتھارٹی کو انفارم کیوں نہیں کیا۔
चाडूरा बडगाम में आज गैर कानूनी तजावुजात और तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। चाडूरा कस्बे में कई गैर कानूनी इमारतों को मुनहदम किया गया। इस बीच कई दुकानें, टीन के शेड व दीगर ढांचों को हटाया गया। म्युनिसिपल कमेटी चाडूरा के अफसरान समेत पुलिस मौजूद थी। कई मकामात पर लोगों ने मज़ाहमत की, ताहम पुलिस की मदद से लोगों को रोका गया और इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। लोगों ने सवाल किया कि जब वो तामीरात खड़ी कर रहे थे तब इंतजामिया आखिर कहाँ थी। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। टीम ने कहा लोगों को पहले ही सख्त इंतबा दिया गया था, लेकिन लोगों ने ताउन नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो, लीगल को उड़ाया जाता है, इलीगल को परमिशन दिया जाता है। ये कैसा कानून है? कौन सा जुल्म चल रहा है यहाँ? चादरा में 3 बार आया है हम इनको तोड़ने के लिए यहाँ। ये कौन सा जुल्म चल रहा है यहाँ? हर किसी के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? सेंट्रल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डायरेक्टोरेट लेवल पे। एंटी एनक्रोचमेंट टीम बाज़ाब्ता बनाई गई है और खिलाफ वर्जी और बिल्डिंग परमिशन के रिलेटेड एक विजिलेंस टीम मुनक्कद की गई है। जो घास चराई पे या दूसरी जगहों पे जो कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो हम होने नहीं देंगे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी कानून में। ये उन्होंने गलत बताया है। जब चोर को पकड़ा जाता है तब वो बोलता है मुझे घर पे अपने जो बच्चे हैं वो भूखे हैं, लेकिन उसको पहले सोचना। हमने पहले अनाउंसमेंट यहाँ बाज़ाब्ता की है पिछले 1 साल के कि आप इनलीगल मत बनाओ, हमारे पास आ जाओ, परमिशन ले जाओ, NOC ले आओ, क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है। गुड गवर्नेंस और शफाफियत के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया ने जिला श्रीनगर के मकीनों को लैंड पासबुक जारी करने का अमल शुरू किया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, TC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने महकमे रेवेन्यू के दीगर अहलकारों के साथ श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान ये पासबुक ज़मीन के मालिकान में तकसीम की। डिविजनल कमिश्नर ने श्रीनगर के तमाम 7 इलाकों में लैंड पासबुक जारी करने के अमल को मुकम्मल करने के लिए मई की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरे अजला में भी यही अमल शुरू किया जाएगा। इस पासबुक में QR कोड होगा और रिकॉर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वो सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। श्रीनगर ज़िले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद जी के सदारत उनके प्रयास से यहाँ ये लॉन्चिंग की गई है। 7 तहसील में मई के पहले 100% हमने लैंड पासबुक्स इश्यू करने हैं। जिसकी भी ज़मीन है उसकी ज़मीन का आइडेंटिटी कार्ड है। आप जिस तरीके से बैंक पासबुक होती है, आपके पास गोल्डन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो लैंड पासबुक भी उसी सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी है, जहां हम एंटाइटलमेंट के लिए लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नियामत ऑफिस चिकमलाल में SDM खुड़ अनिल कुमार ठाकुर की निगरानी में एक कैंप का इनेकाद किया गया। TDC के वाइस चेयरमैन सूरज सिंह, BDC चेयरमैन बलबीर सिंह और रेवेन्यू अफसरान के अलावा पंच और सरपंच और इलाके के किसानों ने शिरकत की। किसानों में ज़मीन की पासबुक्स तकसीम की गई। DDC, BDC के साथ साथ दीगर लोगों ने महकमे रेवेन्यू के इस इक़दाम की तारीफ की। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत घर घर में ये पंचों, सरपंचों और नंबरदार, चौकीदार के थ्रू ये पासबुकें भी बांटने का काम है। डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं और डिपार्टमेंट वालों ने भी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है, जैसे डिपकॉम हो गए, DC साहब हो गए, हमारे SDM साहब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो हम इनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने कहा इन्होंने अमली जामा पहनाकर एक गुड गवर्नेंस का प्रूफ दे दिया। धन्यवाद।
डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा है कि दरिया बरंगी में आबगीरा रोनुमा होना एक कुदरती अमल है और इस हवाले से आवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम अफवाहों को रद्द करते हुए डीसी ने कहा कि दरिया बरंगी के पानी को दूसरे रास्ते मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं ताकि ज़रिए अमल के लिए दरकार पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मामले में NIT श्रीनगर और कश्मीर यूनिवर्सिटी समेत दीगर मुतल्लिका शोबों की टीमों की खिदमात हासिल की गई हैं ताकि खोल को भरा जा सके और दरिया की रवानगी को बहाल किया जा सके। हफ्ते में 4 टेक्निकल एजेंसीज को जिनको हमने रोप इन किया था उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। इसके अंडरग्राउंड बहुत सारे जो हज़ारों मिलियन साल पहले लाइमस्टोन रॉक्स हैं उसके चैनल्स बने हुए हैं रिवर बेड के नीचे, और ये आज का फिनोमेना नहीं, ये सालों साल पुराना फिनोमेना जो होता आ रहा है। और अनंतनाग ज़िला जो स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है, शायद ये इस कास्ट टोपोग्राफी का ही देन है कि हमारे पास ये स्प्रिंग्स हैं। पर इस सिंक होल को हम टेम्परेरीली क्लोज करेंगे और ताकि कुछ पानी नीचे भी जाता रहे और बाकी जो लोकल्स की नीड है उनको इरिगेशन के लिए पानी या बाकी चीज़ों के लिए पानी वो मिलता रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट 7 दिन से ऑलमोस्ट 3 बार इसकी ब्रीफिंग ले रही है, पर हम कोई भी डिसीजन हेस्ट में इसलिए नहीं लेना चाहते थे। हम साइंटिफिक कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेते हुए जो साइंटिफिक एडवाइस है उसके हिसाब से आगे चलना चाहते थे। एक बार फाइनली मैं यही कहना आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के हाजन तहसील में मधवन नामी इलाके में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में बशीर अहमद वानी नामी के गरीब शख्स का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। बशीर अहमद काफ़ी गरीब होने के अलावा एक बाजू से महरूम भी हैं। बशीर अहमद ने मकान दोबारा तामीर करने के लिए लोगों से मदद की अपील की है। आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे अकाउंट नंबर पर रकम जमा करा सकते हैं। मकान रोज एक बजे लोग में नार बस आमामस गुजारिश करा मिशन का आवाज न मगर आवाज में न बाद में बार आवाज में कर इसका कोई बेटी मकान बनाए। तुलेल के उब्दुलन नामी गांव में एक खातून की मौत के बाद तुलेल के DDC मेंबर एजाज राजा ने DC बांडीपुरा से मुतालबा किया है कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाए। एजाज राजा के मुताबिक सड़क बंद होने की वजह से 7 बच्चों की मां सेहत मरकज नहीं पहुंच सकी। एजाज राजा ने गुरेज इंतजामिया की जानिब से मेन सड़क को लिंक रोड करार देने पर गुरेज इंतजामिया की मजम्मत की और गुजरान से उब्दुलन तक सड़क से बर्फ हटाने की मांग को लेकर उब्दुलन के लोगों ने कुछ रोज पहले एहतजाज भी किया था। की कमेटी बैठाई जाए और हकाइक जो है वो लोगों के सामने रखें कि किन वजूहात पर वो सड़क बंद रही और सड़क बंद होने की वजह से हमें इतना बड़ा हादसा पेश आया। एक 7 बच्चों की मां अस्पताल तक नहीं पहुंची और उनकी डेथ हुई। BRO के विजयक प्रोजेक्ट ने द्रास से श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर 0 पॉइंट तक लद्दाख की सरहद तक कौमी शाहरा से बर्फ को हटा दिया है। इन्होंने 0 पॉइंट में झंडा लहरा दिया है। अब सोनमर्ग की तरफ से बीकन के काम का इंतजार है। अगर बीकन अपनी हुदूद में आने वाले हिस्से से 2 दिन में बर्फ को हटाने में कामयाब होती है तो पीर के रोज को श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को रिकॉर्ड वक्त में खोला जा सकता है। ताहम महकमे मौसमियात ने अगले कुछ दिनों में बर्फबारी की पेशनगोई की है। इससे एक बार फिर शाहरा को खोलने में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जिला शोपिया के गुडपुरा में महकमे देही तरक्कियात की जानिब से तामीर की गई आपाशी नहर में गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। लोगों का मजीद कहना है कि नहर पर किया गया काम 3 माह में ही तबाह हो गया। लोगों ने गैर मेयारी मटेरियल इस्तेमाल करने और गैर मनसूबाबंदी से काम करने का इल्जाम लगाया है। ADC शोपिया के मुताबिक ठेकेदार ने खुद ही ये काम अंजाम दिया है और अभी इस हवाले से रुकमात वागुजार नहीं किए गए हैं। इन्होंने जाँच का यकीन दिलाया है। यह गसन कुन जाए पैसा त्रो सीमेंट कम हरदस मज चूंट वालान लुक ये तुल न बूझ पसान कंस कर चाड़ हरदस अम दप ये पतम चाड़ गसन तान दोहन मज गसन क्लियर आज वो सीमेंट रा बराबर बार बार सीमेंट रा बराबर अफसर योर वन इसको तामीर करने के लिए टेंडर भी निकाले मगर देखने में आया है
कि इसमें जो मटेरियल लगाया गया है वो बिल्कुल घटिया है। दूसरी बात है एडीसी साहब जो है हमारे सिंसियर है, डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, समनानी साहब, उसकी भी हम मतलब सराहना करते हैं कि जो ऐसे मामलों में अपना इंटरवेन करके लोगों के हित के लिए इसके लिए मतलब काम कर रहे हैं। उससे मैं अपील करता हूं कि इसमें प्रोव किया जाए। और सब कनाल जो जमीन है मुश्तमिल उस पर कनाल बनाया गया जिसमें नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, तो आपकी नोटिस में सर हमने लाया, तो अभी जो सर आपने क्या एक्शन लिया फिलहाल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी नोटिस में लाया है। ये इरिगेशन कनाल जो गधापोरा का है, तो हमने उसी वक्त स्विफ्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लेकर उनसे रिपोर्ट मांगा है। अगर हमें लगता है कि एज पर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड उनको मेंटेन करना था नहीं हुआ है तो उनके खिलाफ एक्शन करेंगे हम। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मरकजी सरकार की टेक्सटाइल वजारत के बैनर तले डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया है। गुलमर्ग गंडोला में कश्मीरी दस्तकारी की नुमाइश शुरू कर दी गई है। सयाहों को कश्मीरी दस्तकारी से वाकिफ करने और GI टैग से मुंसलिक दस्तकारी के मकसद से मुनक्किद की गई मशीनों और हाथों से बनाई जा रही अशिया में फ़र्क को भी वाज़ेह किया जा रहा है। नुमाइश का इफ्तिताह हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने किया। गुलमर्ग केबल कार के मैनेजर सुहेल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म जावेद रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स और दिगर मौजूद रहे। यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है ताकि टूरिस्ट ये देख सके कि क्राफ्ट के पीछे कितनी मेहनत लगती है, और जब वो ये चीज़ें देखता है तब शायद बार्गेन नहीं करता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टूरिस्ट जो है सही प्रोडक्ट खरीद सकता है। काफ़ी मार्केट में मिस ब्रांडिंग है, मशीन में जो है चीज़ें हैंडमेड के नाम पे बिकती हैं, तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए हमने ये एक शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम परमानेंटली यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉल्स इरेक्ट कर पाएंगे जिसमें हम आर्टिजन्स को रोटेशन पे स्पेस देंगे ताकि वो जो है अपना जो कॉन्टैक्ट है विद कस्टमर्स इस्टेब्लिश करें। और इसके बारे में बहुत बढ़िया, पहले से नहीं था, इस बार बहुत अच्छा सुविधा दिया है और हैंडीक्राफ्ट का सबने प्रोसेस करना चाहिए, सबको एंकरेज करना चाहिए लेने के लिए। और सामान भी बहुत बढ़िया सामान रखा है, बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने इस बार। अच्छा है, ये बहुत कलरफुल भी है, स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबको एंकरेज करना चाहिए और भी ज़्यादा स्टॉल्स लगाने चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू। यहाँ कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ से बहुत बड़ी शॉपिंग की है, शॉल वगैरह बहुत अच्छा है। आप सब भी यहाँ पे शॉपिंग करना, जो लोग आए वो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली वो शॉल है ना वो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने बहुत यहाँ पे खरीदारी की है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी कुलगाम में जुबलीपुरा अनंतनाग में कायम फ्रूट मंडी में अलॉटमेंट को लेकर फ्रूट ग्रोवर्स का एहतजाज अमल में लाया गया। महकमे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के हुक्मनामे के मुताबिक ख्वाहिशमंद फ्रूट ग्रोवर्स के फॉर्म को वापस लेने को कहा गया है। ग्रोवर्स ने पहले ही रुकमात अदा कर दी थी, ताहम मुताल्लिका महकमे ने जगह की आत्म दस्तयाबी को लेकर फ्रूट ग्रोवर्स से अदाशुदा रकम वापस लेने का हुक्म जारी किया है। कल 1077 फॉर्म दाखिल किए गए थे जिनको लेकर एहतजाज जारी है। जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है कि पैसे वापस लो, हम उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है वो पैसा लेने के लिए। अगर वो 25% 50% इंटरेस्ट भी देंगे, हालांकि उनने 2 पॉइंट सिंपल इंटरेस्ट 2.99 कहा है, हालांकि बैंकों से 13% के हिसाब से हमने लोन लिया है और इसमें फॉर्म दाखिल करने के लिए अब ये 2.99 इंटरेस्ट कह रहे हैं। अगर ये 50% भी देंगे तो हमें वो मंजूर नहीं है, हमें सिवाय अलॉटमेंट चाहिए। और हम यही इल्तिमास करते हैं वज़ीर-ए-आज़म से भी और गवर्नर से भी कि हमारी जल्द से जल्द ये जो बेरोजगारी है इसका खात्मा करने के लिए, इस सनत को बढ़ावा देने के लिए, ये हॉर्टिकल्चर सनत जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ग्रोवर्स की मदद करे।
खुश्क मौसमी हालात और कम बर्फबारी के पेश नज़र शुमाली कश्मीर के किसानों को खुश्क साली जैसी सूरत हाल का खदशा है, जिसका आने वाले दिनों में ज़राअत और बागवानी की सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ सकता है। अगरचे ये ज़रूरी सरगर्मियों के लिए मौजू मौसम नहीं है, लेकिन बाज़ारों में सेब के पौधों की फ़रोख्त उरूज पर है। नर्सरी मालिकान का कहना है कि वो मार्च के पहले हफ्ते में सेब के पौधे फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे, लेकिन इस सीज़न में मौसम की खराबी के बायस इन पौधों की मांग में इजाफा हो रहा है। वस कुल चलान थोड़ा थोड़ा वन सलम nin खतर तैयार कि वन अड़ी निवान सलम निवान तेल जाय हजरत कि वस खरीदारस तेल पुल दोस गाड़ चोर अन्नावान तम नान सलम आज कुल 200-300 नान दोस बस तुल कुल तम अलाव हेकान नीरत कह नई वेराइटी सलम सनीका गाला सलम नई वेराइटी तो लूकन अतकुन जोन कि नई वैरायटी लागो लूकन सारे अतकुन जोन कम कम 10-15 कुल नवरान खतर सीजन मतलब वनस मतलब मतलब ठंडी वकदान तम लिहाज वन मौका वक्त कहें अलबत् चीज कर वनस वक्त खुशक तो हम हेको लगित मिसाल दिसंबरस मज खुशक दिसंबरस मज हेको लगित जान मतलब दशनस शू आ कहें। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री ने जिला गांधरबल की हर उन नर्सरी में सफेदे के नर पौधे की तकसीम का आगाज किया। रीजनल डायरेक्टर कश्मीर मिराजुद्दीन मलिक ने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के मेंबरान की मौजूदगी में तकरीबन 15,000 सफेदे के पौधों को तकसीम करके इस अमल का आगाज किया। तकरीबन 700 इस्तेफादा कुनंदों ने नर्सरी में पौधे हासिल किए। ये जो मेल पॉपुलर ट्री जो यहाँ पर तकसीम किए हैं और हमारे ज़मींदारान को इनका फ़ायदा भी मिल रहा है, इसलिए हमारी गुजारिश यही रहेगी हमारे ज़मींदारान से कि वो आए और इन पौधों को हासिल करें ताकि जो इनसे वबाई बीमारी जो फैलती है उनसे हमें निजात मिले। दूसरा, लोग इन पौधों को अपनी ज़मीनों में अपने मकान ये जो उनके पास खाली ज़मीनें पड़ी है उन पे लगाएंगे, उससे 5-10 साल के बाद ये तैयार हो जाएगी। उससे तकरीबन एक जो हमारा बड़ा पॉपुलर होता है तो तकरीबन 7-8 हज़ार उसका मार्केट वैल्यू बनता है आज। तो एक तो रोई पे काबू हो गया, दूसरा लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा हो गया। वजीर आजम के मिशन कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने और बेरोजगार नौजवानों को एग्रीकल्चर में रोजगार फराहम करने के सिलसिले में महकमे ज़राअत ने बीजों की बुआई का काम शुरू किया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने चीफ एग्रीकल्चर अफसर कुपवाड़ा नज़ीर अहमद के हमरा इस मिशन का इफ्तिताह किया। वहीं SDM गंदू अरुण बुटियाल ने तहपंगल में मुख्तलिफ अनवा के पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इसका मकसद शुरका को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की तरगीब देना था ताकि ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने और सब्ज़ दौलत की हिफाजत के हवाले से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकें। उधर हुंदी कुपवाड़ा के लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस के सामने एहतजाज किया। महकमे बिजली और मकामी सरपंच की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि उनके इलाके में बिजली की अदम दस्तयाबी का मसला दरपेश है, लेकिन मकामी सरपंच इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने नहीं देता। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मुदाखलत की अपील की। बाद में कुपवाड़ा पुलिस ने लोगों को समझाया और महकमे बिजली के अफसरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनका मसला हल किया जाएगा। उधर फौज की चिनार कौर ने कुछ NGOs के साथ मिलकर श्रीनगर शहर के रीगल चौक लाल चौक इलाके में एक नुक्कड़ नाटक का इनेकाद किया। ये नुक्कड़ नाटक वादी में घरेलू तशद्दुद के वाकयात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुनक्किद किया गया था। मुंतज़मीन ने कहा कि वादी में घरेलू तशद्दुद के वाकयात में इजाफा हो रहा है और ये तशवीशनाक बात है। करना चाहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो कश्मीर में हो रही है, ओवरऑल हमारी कंट्री में जो डेटा है वो 31% का डेटा है, लेकिन जो कश्मीर में डेटा है आज की डेट में 20% लोगों पे डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी दोबारा ना हो। हम लोगों में अवेयरनेस करना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स है प्लीज़ हमें अप्रोच करें, हम हेल्प करेंगे उनकी ताकि उन पर जुल्म ना हो। एक लड़की के साथ जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो बाहर हो रहा है या घर में हो रहा है या उसके ससुराल में हो रहा है, तो ये उस बेस पे हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो भी जुल्म कर रहा है एक लड़की पे, चाहे वो उसके ससुराल में कर रहा है या उसके घर में कर रहा है या सड़क पे कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम आज यहाँ पे है ताकि वो आगे चलकर बाकियों को भी समझा सके हम कि ऐसा नहीं करना है, एक लड़की पे जुल्म नहीं करना है।
बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने पुणे में मुनक्किदा छत्रपति शिवाजी जयंती तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब का इनेकाद कॉन्फेडरेशन ऑफ कल्चरल फाउंडेशंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ महाराष्ट्र ने किया था। डॉक्टर इंद्राबी ने कहा कि शिवाजी बहादुरी, वक़ार, ईमानदारी और हिंदुस्तानी अखलाकियात की अलामत हैं। इन्होंने कहा कि शिवाजी हिंदुस्तान के कल्चरल और पॉलिटिकल आइकन हैं। इन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ा जो मुल्क की मुनफरिद पहचान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस मौके पर कॉन्फेडरेशन के जानिब से इंद्राबी को तहनीत पेश की गई। लाल महल पूना में मुनक्किदा तकरीब में डॉक्टर इंद्राबी ने छत्रपति की पेंटिंग भी जारी की। उधर अंजुमन फरोग उर्दू जम्मू कश्मीर ने आज एक पुरवक़ार तकरीब में जम्मू कश्मीर यूटीसी साल 2021 के साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वालों को तहनीत पेश की। इन्हें 11 मार्च 2022 को दिल्ली में अवार्ड दिया जाएगा। असीर किश्तवाड़ी, खालिद हुसैन और राज राही की अदबी खदमात को सराहा गया। अदीबों और कल्चरल कारकुनों ने शिरकत की, जहाँ कुद्दूस जावेद, ब्रजनाथ बेताब, अमीन बानेहाली ने अंजुमन को शानदार तकरीब मुनक्किद करने के लिए मुबारकबाद दी। अवार्ड याफ्ता मुसन्निफों की किताबों पर पेपर भी पेश किए गए। उधर कॉलेज के तलबा के एक ग्रुप ने आज प्रताप पार्क श्रीनगर में मुस्तहिक तलबा में मुकाबला जाती इम्तहानात की मुफ्त किताबें तकसीम की। उम्मीद कश्मीर के बैनर तले इन तलबा ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गरीब तलबा से रब्ता किया था और उनके कागजात की तस्दीक के बाद उन्हें आज किताबें हवाले की। नीट, जी और कंप्यूटर की महंगी किताबें भी तकसीम की गईं। हमने एक इनिशिएटिव लिया, आज हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो मतलब मीडिया अनप्रिविलेज्ड है, जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 5th से लेके 12th तक हम बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और हमारे पास बुक्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मतलब बिल्कुल मेडिकल, नॉन मेड, आर्ट्स, कॉमर्स सब के लिए हम बुक्स प्रोवाइड करें। इसके बगैर भी हमारे पास कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स है जो हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज फिलहाल सुबह से हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिन्हें बुक्स हमसे ली है। बहुत महंगी होती है, JEE मेंस या JKCET या नीट की बुक्स बहुत महंगी होती है, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया मैं यहाँ पे पहले देखूँ कि कौन सी बुक्स अवेलेबल है। तो इस लिहाज से मैंने देखी 2-3 बुक्स मैंने खुद उठा ली। तो मेरे ख्याल से दूसरों को भी देखनी चाहिए कुछ बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे तो उठा सकते हैं। करगिल में शदीद सर्दी के बावजूद सैकड़ों तलबा ऑनलाइन इम्तहानात मुनक्किद करने की मांग को लेकर धरने पर हैं। कायम मकाम चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कल रात के 2 बजे एहतजाजी तलबा से मुलाकात की। इन्होंने लद्दाख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दिगर मुताल्लिकीन से इस मामले को भी उठाया। इन्होंने तलबा की मांग पर गौर करने की अपील की है। वीसी ने जायज़ मांगों पर गौर करने का यकीन भी दिलाया है। उधर 12वीं और 10वीं जमात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के लिए पुलवामा पुलिस की जानिब से एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। 12वीं जमात में पुलवामा के तालिब इल्म ने आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल की। 10वीं के नताइज में पुलवामा सर फहरिस्त रहा। SP ऑफिस पुलवामा में SSP गुलाम जिलानी और DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने इन तलबा की हौसला अफजाई की। DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद शफी भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं फौज ने जिला गांधरबल के गांव कुलान में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। करीबी देहात के 150 से ज्यादा मकामी आबादी ने तिब्बी इमदाद हासिल की। मेडिकल टीम ने तिब्बी चेकअप किया। गाँव वालों को बुनियादी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। जरूरी तिब्बी सामान तकसीम किया गया। कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजर तकसीम किए गए। लोगों ने फौज का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार हैं आयुष्मान भारत और आर्मी का कि इन्होंने यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया और जो दवाइयाँ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल गरीबों के लिए। तो ये कैंप हर रोज़ लगने चाहिए, इससे आगे भी लगने चाहिए क्योंकि गरीबों की इससे राहत पहुँचती है। ये कैंप ये गरीब इलाक़ ये 6-7 रेत शीन ये मजूर तो मिलान क्या तो ये पथ यह इलाक़ तम किन बह कर गवर्नमेंटस गुजारिश अत त्रो त्रावान रेत या 2 रेत ये कैंप बे गरीबन। जिला उधमपुर के एक दूर दराज कोने में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बिगे माता जोन में तैनात एक टीचर सुदेश कुमार बच्चों को स्कूल आने का पैगाम शाउट आउट लोड रिवायती और कदीम तरीके से दे रहे हैं। यह इकदाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे लोगों की जानिब से बहुत सराहा भी जा रहा है। सुदेश कुमार के मुताबिक एक मकामी ने यह वीडियो उस वक्त शूट किया जब वो वालिदैन से बच्चों को 21 फरवरी से स्कूल भेजने की अपील कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इलाके में इंटरनेट सर्विस बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने रिवायती शाउट आउट लोड तरीका अपनाया है। इस बात की जो स्कूल खुल रही है हमारे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छी तालीम करेंगे जी। मास्टर जी ने ऐसे बुलाया कि बच्चों को भेजो पढ़ाओ बच्चों को, इसलिए ये बच्चे जो अच्छे तरीके से पढ़ें।
जाए। हमारा गांव दूर है थोड़ा। मेरी ये उम्मीद नहीं थी वायरल करना, हो गया तो अब मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, पॉजिटिव ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और कमेंट भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अभी तक तो बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है, तो ठीक है, एक इनोवेटिव आइडिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा ये, हर एक अध्यापक इतना कैपेबल है और हमसे बेस्ट करता है कि वो इस प्रकार इनोवेशन आइडिया हर एक अध्यापक के पास भी हैं, लेकिन कभी कोई वायरल हो जाता है, ये रहता है। माई वोट इज माई फ्यूचर के मौजू पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन कंटेस्ट शुरू किया है। अनंतनाग के एडिशनल डीसी शेख गुलाम हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिले की तमाम जुमरों के लोग बशमूल तालिबे इल्म इस टेस्ट का हिस्सा बनकर माकूल इनामात हासिल कर सकते हैं, और एंट्रीज जो है 15 मार्च तक स्क्रीन पर दिए लिंक पर भेजी जा सकती हैं। टीम जो है कि माई वोट इज़ माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट, तो इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के कंटेस्ट्स हैं, जैसे क्विज कंटेस्ट कोई लेना चाहेगा तो उसको 60 क्वेश्चन आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस के। इसी तरह वीडियो मेकिंग कंटेस्ट है, जो कि ये वीडियो जो है जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट की होनी चाहिए। इसी तरह पोस्टर डिज़ाइन कंटेस्ट है, सॉन्ग कंटेस्ट है 3 मिनट का, एंड स्लोगन कंटेस्ट है जिसमें कोई कैची स्लोगन कोई बच्चा बना सकता है। जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्कूल्स हैं, तो ये सब बच्चों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और जो इस पोर्टल का जो एड्रेस है ecisvep.nic.in/contest। जिला पुलवामा के बनोरा इलाके में कायम CSIR फार्म 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में GB पंत ज़रई यूनिवर्सिटी पन्नगर के वाइस चांसलर डॉक्टर तेज प्रताप मेहमान खसूसी थे। पाडूरा ज़रई कॉलेज और बारामूला डिग्री कॉलेज के तलबा ने शिरकत की। CSIR के माहिरीन ने आरोमा फसलों के काश्त के बारे में तलबा को जानकारी इस मौके पर दी। वहीं बच्चों में जहनी सेहत को बरकरार रखने की गरज से डिग्री कॉलेज पामपोर में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला पुलवामा की आशा वर्करों के लिए एक रोज़ा जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। माहिरीन ने आशा वर्करों को बच्चों में जहनी बीमारी को दूर रखने के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक जानकारी दी। वहीं डाटसरा तराल के कई हलकों में DDC मेंबरान अवतार सिंह की सदारत में ग्राम सभा मुनक्किद हुई। DDC मेंबर ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे तमाम महकमों के अफसरान को ग्राम सभा में हिस्सा लेना चाहिए था, ताहम ये महकमे अपने छोटे मुलाजिमों को ग्राम सभा में भेजते हैं। इसकी वजह से ग्राम सभा मुनक्किद करने का मकसद फौत हो जाता है। उन्होंने इंतजामिया से अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं महकमे पावर डेवलपमेंट की जानिब से एक पावर डेवलपमेंट का एक मजदूर के अहले खाना और रिश्तेदारों की सड़कों पर आने के बाद राजौरी शहर के कुछ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। 24 जनवरी को राजौरी के थोड़ी जवाहर नगर के रहने वाले मोहम्मद सलीम को जवाहर नगर में हाई टेंशन बिजली की तारों की मरम्मत कर रहे थे। उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और झुलस कर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मोहम्मद सलीम का इलाज चल रहा है। इसके दोनों ऊपरी आज़ा काट दिए गए हैं। अहले खाना का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई माली मदद नहीं की गई। तहसीलदार राजौरी और स्टेशन हाउस ऑफिसर ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन के एक वफ्द को जिला इंतजामिया से मुलाकात के लिए ले जाया गया। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज पुंछ पहुंची। डाक बंगला पुंछ से वो पार्टी के साबिक MLC यशपाल शर्मा के घर गए, जिनका चंद हफ्ते पहले इंतकाल हुआ था। महबूबा मुफ्ती ने यशपाल शर्मा के घर वालों के साथ इजहार ताज़ियत की, और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के सेक्रेटरी मरहूम शमीम गनाई की बहन से भी इजहार ताज़ियत किया। उधर बीजेपी के जिला सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान ने देवसर के कई इलाकों का दौरा करके यहां तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि देवसर में मैरिज हॉल, चिल्ड्रन पार्क और दिगर कामों के हवाले से पेशरफ्त एक खुश आइंद कदम है। इन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने महकमे सेहत के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में हेल्थ वेलनेस मरकज़ का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने जिले में तमाम BMOs को हिदायत दी कि इन मराकज़ में कामकाज शुरू करें ताकि महकमे सेहत के कामकाज में बेहतरी आ सके। चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा के अलावा दिगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। पुंछ के मेढर सब डिवीज़न मरकज़ पर पहाड़ी कबीले के लोगों की जानिब से एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और पहाड़ी कबाइल को ST का दर्जा देने की मांग की गई। पहाड़ी कबीले से वाबस्ता सभी सियासी पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। कन्वेंशन की सदारत मोहम्मद आजम सागर ने की। वहीं खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए फौज की जानिब से शुरू किया गया 15 रोज़ा
कोर्स आज अख्ताम पजीर हुआ। राजौरी के नौशहरा में सरहदी इलाके ने इस कोर्स में हिस्सा लिया। मकामी अफराद ज़राअत और मवेशी पालन के अलावा छोटे पैमाने पर सनतें शुरू करके अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मकामी आबादी को फ़ौज तरक्की की जानिब गामजन कर रही है। उधर नागपथी त्राल के लोगों ने बिजली निज़ाम और सड़क की खस्ता हाली पर खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम काफ़ी बोसीदा हो चुका है। इलाके की अंदरूनी मनरेगा सड़क अभी तामीर नहीं की गई है और इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। मतलब कोच लिंग रोड सड़क द्राय पुख्त मतलब बने नगरम सड़क बने सो गई जमीन मज सो गई वारिया कह दूर ज गाम वजल कुनान बे नागपथर यम पेवन लिंग रोड अपरी वसन तो खसन पेवन यह बेमार कड़न अत लिंग रोडस पे पे पेवन वाड़न नगरम रोडस पे अत पेवन गाड़ खसन चार पाइन मज बड़ जबरदस्त मुश्किलात। मेहरबानी तो मेहरबानी कर मुश्किलात करते दूर ये रोड करते अपर की कंपनी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू आदाब।